हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है अमेज़ॉन के ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर टॉप सर्च टर्म्स के ऊपर। तो उसके ऊपर हमारा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। चलिए हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो मैंने एक ये सेलर पैनल खोल रखा है। तो हमारे को ब्रांड एनालिटिक्स में जाने के लिए ब्रांड पे जाना है, ब्रांड एनालिटिक्स पे जाना है। एंड मैं बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट हमारा वॉलेट का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है वॉलेट का। तो चले ब्रांड एनालिटिक्स पे आते हैं। देखो, ब्रांड एनालिटिक्स में हमारे को तीन चीज़ें मिलती हैं सर्च टर्म्स के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज हम बात करेंगे टॉप सर्च टर्म्स के ऊपर। टॉप सर्च टर्म्स में दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पे टॉप सर्च टर्म्स में हमारे को डेटा इस चीज़ का मिलता है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है अमेज़ॉन पर, उसका रैंक क्या है और उस पर कितना कन्वर्जन रेट है, कितने % ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे अमेज़ॉन जो है, देखो यहाँ पे सर्च टर्म है, मतलब कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। यहाँ पे ये दोस्तों रैंक के बारे में बता रहा है। जितना कम रैंक है मतलब कस्टमर उतना ज़्यादा सर्च कर रहा है, और जितना ज़्यादा रैंक है कस्टमर का सर्चेज उतना कम है। ये दोस्तों, ये हमारा चैट जीपीटी से मैंने बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन सेलर अकाउंट के अकॉर्डिंगली किस रैंक पे कितना हाई सर्चेज है, कितना सर्च वॉल्यूम है। तो उसके अकॉर्डिंगली चैट जीपीटी ने मेरे को एक अप्रोक्सीमेटली दिया कि इतना इंडिया में चलता है। तो अगर आपका यहाँ पे रैंक, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, जितना लोअर रैंक उतना ज़्यादा सर्चेज है। अगर आपका रैंक 1 है तो इट मीन्स कि देखो 1 से 100 के बीच में कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथली बेसिस पे, 5 लाख टू 50 लाख प्लस सर्चेज आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इस मोटोरोला फ़ोन 5G के ऊपर, वीवो मोबाइल 5G फ़ोन के ऊपर। तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर सर्च टर्म्स के ऊपर कितने सारे सर्चेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमारा ये हमारे को बताता है ब्रांड एनालिटिक्स। अब यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंगली डेटा कैसे देखना है पहले वो बताते हैं। पहले हमारा आ गया सर्च टर्म कि कस्टमर ने क्या सर्च किया, फिर उसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, जितना कम रैंक उतना ज़्यादा सर्चेज। उसके बाद आ गया टॉप क्लिक्ड प्रोडक्ट्स कि भैया इस सर्च टर्म पे कस्टमर ने किस पे क्लिक किया, मतलब किस ब्रांड पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे मोटोरोला 5G पे सबसे पहले रैंक कर रहा है मोटोरोला, फिर रेडमी, फिर रियलमी। अब ये कैटेगरीज कौन सी आ रही हैं इस पे वो दिखा रहा है। देखो इसमें आ रही है वायरलेस एसेसरीज, किचन। किचन कहाँ से कैटेगरी आ रही है, पता नहीं किसका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, पर ये दिखा रहा है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे दिखाता है एसिन कि भैया कौन सा एसिन इस पर रैंक कर रहा है, टॉप क्लिक्ड प्रोडक्ट, मतलब कौन सा एसिन इस पर रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे। तो ये वाला मोटोरोला G455G वाला जो ये एसिन है, ये प्रोडक्ट है, ये इस सर्च टर्म पे रैंक कर रहा है। अगर मैं इसको ले जा करके amazon.in पे जाके सर्च करूँगा तो ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहिए। ये कौन सा प्रोडक्ट है, G45 वाला मोटोरोला। देखो G45 सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो ये वो दिखाता है कि एसिन दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। उसके बाद दिखाता है कि क्लिक परसेंटेज कितना है, क्लिक शेयर कितना है। अभी दिखा रहा है कि अगर हमारे इस पे, क्योंकि हम मान करके चलते कि हमारे को यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का नहीं पता कि कितना वॉल्यूम पड़ रहा है, हमारे को वो कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक शेयर कि ये जो एसिन है, ये वाला जो पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट है, ये वाला मोटोरोला G455G वाला, इसका 18.99% का क्लिक शेयर है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। इस प्रोडक्ट का 18.99% का क्लिक शेयर है और उस पे इसका कन्वर्जन 0 आ रहा है। इस पर्टिकुलर एसिन का इस पे कन्वर्जन आ रहा है 0। उसके बाद दिखा रहा है कि दूसरा एसिन है जो ये नंबर 2 पे रैंक कर रहा है हमारा, ये मोटोरोला का दूसरा ये रैंक कर रहा है G96 वाला, जिस पे 1000 ऑर्डर है। ये वाला इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और इसके कितने क्लिक शेयर है, 12.92, और कन्वर्जन रेट कितना है, 4.55। तो 12% लोग क्लिक कर रहे हैं, 12.93% लोग ये मोटोरोला फ़ोन 5G पे क्लिक कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, टॉप क्लिक प्रोडक्ट 2 हमारा ये सेकंड नंबर का प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। इस पे सर्च वॉल्यूम, जितना सर्च वॉल्यूम है ये क्लिक शेयर उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे
सर्च वॉल्यूम अमेजोन नहीं दिखाता, पहले दिखाता था, अब सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता, तो हमारे को उसका आइडिया नहीं है कि आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर सकते हो। हीलियम टूल हो गया, कोई भी अदर टूल हो गया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1000 प्लस ऑर्डर्स पर्टिकुलर इस फ़ोन के, तो ये कितना है, सिर्फ 4.5% है इस कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम का। अगर यहाँ पे 100 लोग सर्च कर रहे थे तो 4.5% लोगों ने खरीदा है, तो इस कीवर्ड पे ये 4.5% है, तो 4.5% लोगों ने कन्वर्जन किया, तो 1000 प्लस यूनिट बिका है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट ये है, और इसका क्लिक शेयर कितना है, 10% का है, और कन्वर्जन रेट इसका 3.84% का है। तो ये है दोस्तों हमारा बेसिक ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर टॉप सर्च टर्म्स। अब यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे दिखाते हैं वीकली रिपोर्ट, देख रहे हो तो आप वीकली देख सकते हो। यहाँ पे मंथली देखनी चाहो तो मंथली देख सकते हो। मंथ यहाँ पे 2026, और हम करेंगे, अभी जून चल रहा है तो मई का हम चेक करते हैं। ये पिछले महीने का था, मोटोरोला 5G, ये देखो तब भी नंबर 1 पे था। मोटोरोला का फ़ोन बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, या फिर मोटोरोला अपना ब्रांड प्रमोट कर रहा है, अमेजोन पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा है सारा की सारा। देखो पिछले महीने मोटोरोला का इस प्रोडक्ट पे 10% का कन्वर्जन था, तो अभी हमारे को, क्योंकि अब 8 जून हो चुकी है, तो डेटा काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो इस तरह आपको कन्वर्जन रेट यहाँ पे पता रहेगा कि किसका कितना है। तो यहाँ पे हम मंथली वाइज, ईयरली वाइज देख सकते हैं, मंथली, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। मैं सजेस्ट करूँगा आप वीकली चेक करो। उसके बाद लेटेस्ट जो वीक चल रहा है उसके डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपका अपडेट है, एसईओ है, वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे को आता है टॉप क्लिक प्रोडक्ट। अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर का कीवर्ड चेक करना है, कॉम्पिटिटर किस प्रोडक्ट पे रैंक कर रहा है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉलेट क्लिक करता हूँ, जिस तरह हम वॉलेट का आज करेंगे, तो वॉलेट फॉर मैन ये कीवर्ड है हमारा, इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 पे देखो हमारा ही प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। ये क्योंकि हो सकता है मे बी कि हमारा ये सेलर अकाउंट से लॉगिन है तो इसलिए आ रहा हो, अदरवाइज चलो मैं वाइल्ड हॉर्न वाले का ले लेता हूँ। वाइल्ड हॉर्न वाले का ये प्रोडक्ट है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से एसिन कॉपी करेंगे इस प्रोडक्ट का, और ब्रांड एनालिटिक्स में जाएंगे, टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स में जा करके हम यहाँ पे रिफाइन रिजल्ट करेंगे, तो हमारे को ये पता चल जाएगा हमारा कॉम्पिटिटर का कौन से कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, या कौन से कीवर्ड पे वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। देखो जो ये हमारा ये द कस्टम स्टोर वाला है, जिसका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल, सॉरी कस्टम स्टोर वाले का खुल गया, ये हमारा वाइल्ड हॉर्न का खुल गया। इसका 2000 प्लस ऑर्डर हैं लास्ट मंथ के। यहाँ पे मैंने इसका एसिन कॉपी किया, और मैं जाऊँगा ब्रांड एनालिटिक्स में, यहाँ पे कॉम्पिटिटर का एसिन डाला, और मैंने किया रिफाइन रिजल्ट। यहाँ से मैंने नीचे रोज में 100 सिलेक्ट किया। अभी देखो भी कौन कौन से कीवर्ड पे इसका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है वाइल्ड हॉर्न वाले का। ये सिंगल एसिन इसका, क्योंकि इसके काफ़ी सारे वेरिएशन में है, तो देखते हैं हम इसके जो महीने के 2000 प्लस ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ से हम कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो इसका जो वॉलेट फॉर मैन है, सर्च फ्रीक्वेंसी है 133 हमारे हिसाब से 100 to 1000 के बीच में आता है, तो लगभग 1 लाख से 5 लाख के बीच में सर्चिस मंथली आ रहे हैं। मंथली नहीं है, सॉरी वीकली है। देखो हम चेक कर रहे हैं वीक वाइज, तो ये वीकली सर्च फ्रीक्वेंसी है। एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से 5 लाख सर्चिस आ रहे हैं। उसके बाद इसका जो है ये वाला प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, ये एसिन आ गया हमारा, ऑलिव कलर का जो प्रोडक्ट इसका हमने एसिन किया। इसका क्लिक शेयर कितना है, 5% का, मतलब 5% लोग इसके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर ये वॉलेट फॉर मैन कीवर्ड है, वॉलेट फॉर मैन कीवर्ड है, इसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है 133 में हम मान करके चलते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी हमारे को बता रहा है, मैं कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा दोस्तों। आप थर्ड पार्टी जंगल स्काउट, हीलियम 10, सेलर स्प्राइट, जो भी आप टूल यूज़ करते हो वहाँ से आप वॉल्यूम देख सकते हो कि पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया है कि 100 से 1000 अगर हमारा रैंक होता है तो नियरली 1 लाख से 5 लाख के आसपास सर्चेज आते हैं। हम मान करके चलते हैं वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 4 लाख है, 1 2
3 4 5, तो 4 लाख हमारा सर्च वॉल्यूम हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका कितना परसेंट जो है हमारा क्लिक शेयर है, 5% क्लिक शेयर है। तो 5% क्लिक शेयर है हमारा, कितना हो गया 5.53%। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 4 लाख का सर्च वॉल्यूम है इनटू 5.53%, तो ये हो गया 22,000। तो इसका क्लिक शेयर कितना हो गया 22,120 लोगों ने इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक किया है एक हफ्ते के अंदर। और इसका कन्वर्जन शेयर कितना है 2.58% का। कन्वर्जन शेयर कितना है इसका 2.58% का इस पर्टिकुलर ए सीन के ऊपर। तो ये क्लिक शेयर का कन्वर्जन रेट है, टोटल सर्च फ्रीक्वेंसी का नहीं है, क्लिक शेयर का है। तो अगर हम इज इक्वल टू 22,120 इंटू 2.58% करेंगे तो 570 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है सिर्फ पर्टिकुलरली एक कीवर्ड से। 570 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। 570.696 इसका ऑर्डर आया सिर्फ एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, जो कि कीवर्ड है वॉलेट फॉर मेन। एक ये सिंगल एसकेयू पे 2000 प्लस ऑर्डर हैं एक महीने में। अगर 2000 प्लस हम पकड़ के चल रहे हैं, 2 1 2 3 प्लस 20% से 25% एक्स्ट्रा रहता है, तो मैं 25% एक्स्ट्रा जोड़ता हूँ तो 2500 ऑर्डर एक एसकेयू के वाइल्ड हॉर्न इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेके गया है 30 दिन के अंदर। हफ्ते में अगर हम देखें तो वीक 1 2 3 4 वीक्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 625 ऑर्डर एक हफ्ते में सिर्फ इस पर्टिकुलर एसकेयू के लेके गया, सिंगल एसकेयू के एक कीवर्ड से। ठीक है, 625 ऑर्डर इसने टोटल लिए हैं, 2000 प्लस दिखा रहा है। तो हमारे को एग्जैक्ट तो किसी टूल से ही पता चलेगा, पर हम 20-25% का फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो 625 ऑर्डर इसने लिए हैं, जिसमें से 570 ऑर्डर इसने एक कीवर्ड से लिए हैं पूरे महीने के अंदर या वीक के अंदर। इसका हम ज़्यादा एग्जैक्ट इसके डेटा पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट हाँ ये हमारे को पता चल जाता है कि भैया क्या कन्वर्जन है, कितना रैंक कर रहा है। क्योंकि बाकी जगह देखो वॉल्यूम कम है, और सॉरी इसका ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब सर्च वॉल्यूम कम आ रहा है। अब हमारे को इसमें सेकंड प्रोडक्ट भी आ गया, एसकेयू भी आ गया, थर्ड एसकेयू भी आ गया, फोर्थ एसकेयू भी आ गया। देखो दोस्तों, ये सारा की सारा आपको जब तक सर्च वॉल्यूम नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली किसी ब्रांड का डेटा निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ पे 4 लाख का सर्च वॉल्यूम ले रहे हैं, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम कोई भी आंकड़े तक नहीं पहुँच सकते। ये सारा अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, 1 लाख टू 4 लाख या 5 लाख का, ये अप्रोक्सीमेटली मंथली सर्चेस और ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी हमारे को बता रहा है। कितना परसेंट गलत है कितना सही है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं किया जिसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ। तो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसका मतलब यही है कि भैया हमारा सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक अगर 133 है तो 133 में हमारा कितना सर्च वॉल्यूम है, हमने सर्च वॉल्यूम लिया 143 में, हमने 4 लाख का सर्च वॉल्यूम लिया। क्लिक शेयर हमने लिया 5% का, तो 4 लाख का 5% हो गया 22,120 क्लिक्स हो गए। उसके बाद हमने अगर कन्वर्जन रेट लिया 2.58% का, तो विच इज़ 570 ऑर्डर्स, अप्रोक्सीमेटली 570 ऑर्डर्स पर्टिकुलरली एक एसीन के हम मान करके चलते हैं 570 ऑर्डर्स इसने लिए हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड से। कितने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं कितने कम ऑर्डर्स है कोई नहीं पता लगा सकता, किसी को नहीं पता, वो आपको टूल से ही पता लगेगा। यहाँ पे 2000 प्लस दिखा रहा है, हमारे को नहीं नॉलेज नहीं आइडिया विदाउट टूल के कि इसके एक्चुअल में कितना सेल जनरेट किया है, वो हमारे को नहीं पता, क्योंकि ये बेस्ट सेलर में रैंक कर रहा है प्रोडक्ट इसका। अगर हम आइटम डिटेल्स पे जाके देखेंगे तो इसका बेस्ट सेलर में नंबर 1 पे प्रोडक्ट है। और इस पे वाइल्ड हॉर्न पे एडवर्टीजमेंट भी दबा के चला रहा होगा ये वाइल्ड हॉर्न वाला, अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए। और बड़ा ब्रांड है वाइल्ड हॉर्न,
तो उसके बाद देखो ये इतने सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। सर्च टर्म का मतलब है हमने कॉम्पिटिटर का एसिन डाला, कॉम्पिटिटर का एसिन डाला, उससे हमारे को पता चल गया कि कॉम्पिटिटर कितने SKU पे रैंक कर रहा है। देखो टोटल 16 SKU हैं, 16 है, कहाँ है, यहाँ पे आएगा, रिजल्ट्स आएगा। 45 कीवर्ड पे इसका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, 45 कीवर्ड से ये अपना सेल जनरेट कर रहा है। ये वाला पर्टिकुलरली ये एसिन हमारा वाइल्ड हॉर्न का 45 कीवर्ड्स पे इसका प्रोडक्ट दोस्तों रैंक कर रहा है। तो मैंने बता दिया जितना कम सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है उतना ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है। उसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन शेयर, क्लिक शेयर, कन्वर्जन शेयर पर्टिकुलर उस एसिन का। उसके बाद दूसरा एसिन आ गया, ये दूसरा एसिन है इसका ब्राउन कलर का, इस पे भी 2000 प्लस ऑर्डर हैं दोस्तों। देखो इस वाले वेरिएंट पे भी 2000 प्लस ऑर्डर्स हैं। तो महीने के कितने ऑर्डर्स पड़ रहे होंगे आप हिसाब लगा सकते हो। 299 की प्राइस रेंज की कैटेगरी में इसके एटलीस्ट अगर मैं सारे वेरिएशन मिला लूँ तो 15,000 के आसपास इसके ऑर्डर पड़ने चाहिए। अगर सब पे यही है तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2000 इस पे, 700 प्लस इस पे, 1000, 2000, 1000 इस पे पकड़ लेते, 3000, 100 इस पे, तो 3200 3300 पकड़ के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके पकड़ के चलो भाई 8-10 हज़ार ऑर्डर्स ईजिली आ रहे होंगे वाइल्ड हॉर्न वाले के बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे हमारे को दोस्तों यही पता चलता है सर्च टर्म रिपोर्ट में। अब यहाँ पे हमने एसिन डाल करके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया था। यहाँ पे हम ब्रांड नेम से भी कर सकते हैं, टॉप क्लिक ब्रांड नेम यहाँ पे जिस तरह वाइल्ड हॉर्न है तो हमारे को पता चल जाएगा वाइल्ड हॉर्न ओवरऑल कितने प्रोडक्ट पे या कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। 25 रोज़ हैं, 25 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 15 तो 375 सर्च टर्म कीवर्ड्स पे अप्रोक्सीमेटली इसके सारे ओवरऑल प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं या ये ब्रांड रैंक कर रहा है। उसके बाद हम कैटेगरीज का भी फिल्टर लगा सकते हैं, आगे इसका कैटेगरी आ गया हमारे पास सारा की सारा, पर इतना नहीं जाएंगे। तो यहाँ से भी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं मोटा मोटा कि हमारा कॉम्पिटिटर कितने सारे कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है और उसके कौन से प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं वो भी हम पता लगा सकते हैं। अब बात है ये कॉम्पिटिटर को छोड़ के अगर हमारे को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो हम अपने प्रोडक्ट पे कैसे भैया SEO के लिए हिसाब लगाएंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे कि हमारे को फॉर एग्जांपल अगर मेरे को वॉलेट ही बेचना है, अगर मेरे को वॉलेट ही प्रोडक्ट बेचना है तो हम कैसे उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे और क्या उसका हिसाब रहेगा, अब हम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो सर्च टर्म के अंदर क्या है, यहाँ पे आपको कह रहा है सर्च टर्म, तो यहाँ पे सिनोनिम्स, इसका मतलब है सिमिलर मीनिंग वाले प्रोडक्ट, और सिंगुलर या प्लूरल आप वर्ड यूज़ कर सकते हो जिस तरह वॉलेट्स या फिर वॉलेट। तो इसमें सिर्फ लास्ट में S का डिफरेंस है तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जिस तरह मेरा प्रोडक्ट वॉलेट का है तो मैं पहले एक जेनेरिक टर्म डाल के यहाँ पे सर्च करूँगा वॉलेट। अभी क्या करेगा, वॉलेट से जितने भी सर्चेज आ रहे होंगे वो सारा दिखा देगा और उन सबका रैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सब कीवर्ड का आ गया, मैं यहाँ पे रोज़ मैंने 100 कर लिए नीचे। तो अब देखो अब ये पता चल जाएगा कि कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहा है, वॉलेट फॉर वुमेन, कार्ड होल्डर, वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर मैन में देखो यहाँ पे MEN है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे वॉलेट फॉर मैन के अंदर MEN है। पर्स फॉर मैन वॉलेट हो गया, वॉलेट फॉर मैन लेदर, ओरिजिनल लेदर, वॉलेट फॉर मैन। अब यहाँ पे वॉलेट फॉर मैन के अंदर MAN है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हो, या तो MAN डाल सकते हो या MEN डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर कस्टमर टाइपिंग मिस्टेक करता है तो इसकी वजह से आपका सर्च रैंक में बहुत डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मेंस का वॉलेट बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी ऊपर WALLET वॉलेट डाला है, वॉलेट्स नहीं डाला, S नहीं डाला। अगर मैं S भी ऐड करूँगा तो मेरा सर्च फ्रीक्वेंसी और सर्च टर्म्स चेंज हो जाएगा। अभी देखो जितना भी मेरे पास यहाँ पे वॉलेट में कहीं पे भी S नहीं लगा, सारा वॉलेट है, वॉलेट्स नहीं आ रहा। अब मैंने वॉलेट्स डाला तो अब देखो मेरा सर्च फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। वॉलेट्स फॉर मैन पे 133 है,
अब हर वॉलेट के आगे एस लगा आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब दूसरी चीज़ है, देखो वॉलेट मैन करूँगा मैं या मैन वॉलेट करूँगा तो उससे भी सर्च टर्म मेरा चेंज हो जाता है। देखो वॉलेट मैन करा तो वॉलेट फॉर मैन, ट्राईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन, बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। अब वॉलेट फॉर मैन आगे लग रहा है। अगर मैं पहले करूँगा मेन्स वॉलेट्स तो अभी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब कस्टमर आगे पीछे करके सर्च नहीं कर रहा। जो हम फ्रेज मैच टाइप का बोलते हैं कि कीवर्ड के आगे लग सकता है, पीछे लग सकता है, ब्रॉड मैच में जो हम टारगेटिंग करते हैं, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्चेज नहीं आ रहे होंगे। तो मैन वॉलेट्स या मेंस वॉलेट में ज़्यादा सर्चेज नहीं है, तो ये जो कैजुअली लोग सर्च कर रहे हैं वो दिखा रहा है हमारे को। तो हम वापस करते हैं और हम जाते हैं वॉलेट्स और मैन के अंदर, MEN डाला है मैंने। तो अभी मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लेदर वॉलेट फॉर मैन आ गया। पहले मैं यहाँ से रोज़ 100 कर लूँगा। अब क्योंकि हमारे को ChatGPT ने बताया है, या आप कोई टूल यूज़ कर सकते हो, तो हमारे को कौन से रैंक तक के प्रोडक्ट लेने हैं, मैक्सिमम हमारे को कोशिश करनी है कि हमारे को 1 लाख रैंक तक के ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। क्योंकि देखो ये मेरा कैटेगरी वॉलेट का है, इस पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सर्चेस बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कीवर्ड उठाना स्टार्ट कर दूँगा। ये मैं कीवर्ड की लिस्ट बनाऊँगा और सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक रखूँगा यहाँ पे आगे में, और रैंक के आगे मैं डेट डाल देता हूँ, 8 आ गई जून 2026। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक भी नोट करता रहूँगा, जिससे मुझे पता रहेगा कि भैया कि किस कीवर्ड पे कितना फ्रीक्वेंसी रैंक है। ये मेरा हो गया। ये मैं और ले लेता हूँ, ट्राईफोल्ड नहीं है मेरा, बाईफोल्ड वॉलेट है, तो बाईफोल्ड में मैं गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैन वॉलेट, उसके बाद देखो हाई डिज़ाइन वॉलेट फॉर मैन। ये हाई डिज़ाइन कोई ब्रांड तो नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। देखो हाई डिज़ाइन ब्रांड है, तो ब्रांड को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड को हम छोड़ देंगे। उसके बाद कार्ड होल्डर वॉलेट्स फॉर मैन, अभी हम वॉलेट्स में चल रहे हैं। उसके बाद वाइल्ड हॉर्न कार्ड वॉलेट फॉर मैन, कार्ड्स वॉलेट फॉर मैन। मनी क्लिप वॉलेट हमारा नहीं है, प्रीमियम वॉलेट हम यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम वॉलेट्स। उसके बाद हमारा आ गया वॉलेट फॉर मैन, फास्ट ट्रैक, टाइटन वॉलेट, जिपर हमारा नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, मोकोबारा नहीं है। अब हम छोड़ देंगे। देखो मेरी केस में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बहुत सारी है, तो हमारा रैंक जो 1 लाख से ऊपर जा रहा है, 1 लाख से छोड़ देंगे हमारा, क्योंकि यहाँ पे सर्चेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं वॉलेट्स के आगे से एस हटा देता हूँ। अब यहाँ पे वॉलेट फॉर मैन में 2000 का रैंक आ रहा है। वॉलेट मैन RFID वॉलेट फॉर मैन, ये हमारा नहीं है। मैन पर्स वॉलेट लेदर, ये हमने किया। अभी हमारे मैन में MEN ही चल रहा है, तो उसका ध्यान देना, स्मार्ट नहीं है। मैन वॉलेट स्लिम हम जाएंगे, इसका रैंक हमारा 1193 है, रैंक कम आ गया। लेदर वॉलेट फॉर मैन MAN, तो हमने ये बेसिक मोटे मोटे हमने काफ़ी कितने कीवर्ड ले लिए हमने, लगभग ये हमने 22 कीवर्ड उठाए हैं, 22 कीवर्ड उठाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च फ्रीक्वेंसी जो रैंक है उसके हिसाब से कस्टम सॉर्ट कर लूँगा। सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब ये देखो, जिसकी रैंक कम है वो मेरा टॉप पे आ गया, जिसकी रैंक ज़्यादा है वो मेरा पीछे आ गया। अब हमारे पास ये बेसिक कीवर्ड है जो जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों का, और लोग सर्च कर रहे हैं। अब हमारे को यही कीवर्ड्स उठा करके अपने टाइटल में डालने हैं, यही कीवर्ड्स उठा करके हमारे को डिस्क्रिप्शन में डालने हैं और बैकएंड सर्च टर्म्स में डालने हैं। अब मैं आपको एक टाइटल बना के दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन हमारे को 195 कैरेक्टर्स का टाइटल का लिमिट देता है, और टाइटल में अमेज़ॉन बोलता है कि हमारे को एक वर्ड को 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो नो रिपीटिशन होता है, 2 बार से ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारा ब्रांड है स्कोवा लंदन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्कोवा लंदन, क्योंकि अभी अमेज़ॉन टाइटल में ब्रांड शो करना बंद कर दिया, तो मैं उसके लिए फिर कैरेक्टर स्पेस वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अब हम एक बनाने का ट्राई करेंगे, कीवर्ड टाइटल इसके थ्रू बनाने का ट्राई करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, पहले आगे हमारा कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, तो यहाँ पे आएंगे कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। अब क्योंकि हमारा है टाइटल, अभी देखते हैं बाकी ब्रांड्स ने कैसे बना रखा है, जो रैंक कर रहा है उसका देखते हैं।
पहले मैंने डाल दिया लेदर वॉलेट फॉर मैन, उसके बाद कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। यहाँ पे अब देखो वॉलेट फॉर मैन में MEN आ गया। अब देखो हमारे को कीवर्ड रिपीटिशन नहीं करना है, उसका भी हमारे को जुगाड़ निकालना है। पहले आ गया लेदर वॉलेट फॉर मैन में MEN, फिर कार्ड होल्डर में H बड़ा कर देंगे, वॉलेट फॉर मैन, वॉलेट फॉर MEN आ गया मैन। अब हमारे को क्या करना है, हमारा था स्टाइलिश, पहले डाल देंगे वर्ड, कीवर्ड हमारा क्या था, वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश। और अब ये स्टाइलिश वर्ड उठाएंगे और वॉलेट फॉर मैन के बाद डाल देंगे। अब इससे हमारा एक कीवर्ड कवर हो गया। कौन सा कवर हो गया, ये वाला वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश, हमारा ये कीवर्ड भी इसके थ्रू कवर हो गया। टाइटल में वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश आ गया, लेदर वॉलेट फॉर MEN ये वाला कीवर्ड भी आ गया। अब हमारा क्या था, स्लिम वॉलेट फॉर मैन, स्लिम वॉलेट फॉर मैन, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन आ गया। कार्ड होल्डर प्रीमियम वर्ड हम टाइटल में नहीं डाल सकते, अलाउड नहीं है हमारे पास। हम ये डाल सकते हैं, वॉलेट को पर्स भी बोलते हैं, तो हमने पर्स में अभी चेक नहीं किया कीवर्ड, पर्स मैन हम चेक करते हैं। देखो पर्स फॉर मैन वॉलेट, तो पर्स फॉर मैन हम यहाँ से कीवर्ड उठा लेते हैं, पर्स फॉर मैन। अब यहाँ पे हमारा था एक कीवर्ड था स्मॉल वॉलेट, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, कार्ड होल्डर वॉलेट हो चुका हमारा, हमने MEN यहाँ पे आगे ले लिया। पर्स स्लिम वॉलेट फॉर मैन, स्लिम पर्स वॉलेट लेदर, मेंस पर्स वॉलेट लेदर, यहाँ पे स्लिम, स्लिम वर्ड डाल दिया मैंने, स्लिम पर्स वॉलेट फॉर मैन लेदर, पर्स फॉर मैन, स्लिम पर्स फॉर मैन, बाईफोल्ड वर्ड रह गया हमारा, बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन ये रह गया। इसको बाईफोल्ड, पहले बाईफोल्ड को हम कहीं दिखाते हैं, बाईफोल्ड को यहाँ पे डाल देंगे हम कार्ड होल्डर से पहले, तो बाईफोल्ड बाईफोल्ड कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। अब यहाँ से ये ऑटोमेटिकली अमेजोन उठाएगा। और पर्स फॉर मैन वॉलेट, स्लिम पर्स फॉर मैन हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा कीवर्ड रह गया जो हमने इसमें नहीं डाला, बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। प्रीमियम डाल नहीं सकते, कार्ड मैन वॉलेट बाईफोल्ड कार्ड, कैनवस हमारे को नहीं डालना, ऑलरेडी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ओरिजिनल वर्ड नहीं डाल सकते। हमारे को कोशिश करनी है कि 3 कीवर्ड हमारे एग्जैक्टली टाइटल में बने। एक तो यहाँ पे बन गया लेदर वॉलेट फॉर मैन, उसके बाद वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश, फिर बाईफोल्ड या पहले, उसके बाद कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, उसके बाद बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन, उसके बाद स्लिम पर्स फॉर मैन, स्लिम लेदर पर्स फॉर मैन, लेदर वर्ड रह गया हमारा। लेदर तो स्टार्टिंग में ही आ गया तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेदर वॉलेट फॉर मैन, लेदर 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 पर्स फॉर मैन के आगे लेदर पर्स फॉर मैन, ये रहा मैन पर्स वॉलेट लेदर, जेन्युइन लेदर पर्स फॉर मैन ये हम डाल सकते हैं। पर्स फॉर मैन वॉलेट लेदर ये वाला काफ़ी रिपीट हो रहा है, पर्स फॉर मैन वॉलेट के नाम से आ रहा है, तो हमारे को लास्ट में वॉलेट डालना चाहिए। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं वॉलेट, वॉलेट्स S लगा देते हैं। अब क्या है, पहले में वॉलेट था, दूसरे में वॉलेट था, तीसरे में S लगा दी तो अमेजोन को लगेगा ये डिफरेंट वर्ड है, तो ये रिपीट काउंट नहीं करेगा। एक बारी मैं कैरेक्टर काउंटर खोल लेता हूँ गूगल पे, कैरेक्टर काउंटर, हमारे को 195 कैरेक्टर की लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो ये हमने कैरेक्टर काउंटर खोल लिया, 94 ही हुए हैं। अब हम इसके बाद अपना लगा सकते हैं जेन्युइन लेदर वॉलेट बेस्ट फॉर गिफ्ट, इस तरह करके हम इसके अंदर डाल सकते हैं मेडिसन का ब्राउन जेन्युइन लेदर वॉलेट। ये रहा ब्रांडेड क्वालिटी वॉलेट फॉर मैन, मेंस गिफ्ट RFID ब्लॉकिंग, इस तरह करके हम देखते हैं हम कुछ कर सकते हैं क्या। ये रहा गिफ्ट वॉलेट फॉर मैन, हम इसमें नंबर ऑफ कार्ड स्लॉट्स भी बता सकते हैं। ये रहा 4 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कंपार्टमेंट,
विद कार्ड स्लॉट्स, इन्होंने 12 कार्ड स्लॉट्स दिए हैं कॉइन पॉकेट, तो हम यहाँ पे डालते हैं कार्ड स्लॉट्स विद और यहाँ से हम उठाते हैं मेंस वॉलेट्स विद 12 की जगह हमारे पास 6 कार्ड स्लॉट्स हैं, तो 6 कार्ड स्लॉट्स कॉइन पॉकेट स्टाइलिश पर्स फॉर जेंट्स, ये भी आ गया। अब यहाँ पे एक इन्होंने एक हमने और कीवर्ड कवर कर लिया, स्टाइलिश पर्स फॉर जेंट्स। अब ये हम कैरेक्टर काउंटर पे दोबारा जाके काउंट करेंगे, 151 हो गए। अब हम एक बारी देखते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलर डालना ज़रूरी है दोस्तों टाइटल के अंदर, ताकि कस्टमर अगर कलर से सर्च करे तो पता रहे। हमारा ब्रांड एनालिटिक्स क्या था, ये रहा, ब्लैक वॉलेट फॉर मैन में सर्चिज हैं, 1.5 लाख सर्चिज है, कस्टमर कलर के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है। ये वाला इनका दूसरा ही सीन रैंक कर रहा है, प्रीमियम लेदर वॉलेट मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स, मल्टीपल मैं नंबर ऑफ विद मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स कर देता हूँ, मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स ज़्यादा बेटर है, नंबर ऑफ डेडिकेटेड देने से बढ़िया, क्योंकि मेरे पास वेरिएशन ज़्यादा है। स्लिम पर्स फॉर मैन, पर्स फॉर मैन में एम बड़ा करा, वॉलेट विद मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स कॉइन पॉकेट स्टाइलिश पर्स फॉर जेंट्स, तो ये कॉपी किया। मेरे ख्याल से हमारा इतना टाइटल सही है, इसमें हमने 5 कीवर्ड कवर कर लिए मोटे मोटे। एक तो लेदर वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश, कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन, बाईफोल्ड वॉलेट फॉर मैन, स्लिम पर्स फॉर मैन और पर्स फॉर मैन वॉलेट्स, और वॉलेट्स विद मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स कॉइन पॉकेट आ गया। उसके बाद अगला कीवर्ड भी आ गया स्टाइलिश पर्स फॉर जेंट्स, ये कीवर्ड भी हमने कवर कर लिया एक बार। स्टाइलिश पर्स फॉर जेंट्स सर्च करें, इसका सर्च फ्रीक्वेंसी नहीं है। स्टाइलिश पर्स के आगे देखें कुछ कीवर्ड आ रहा है, लेदर पर्स फॉर मैन डाल सकते हैं हम, लेदर वर्ड हम यूज़ कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे यूज़ किया लेदर वर्ड, दूसरी बार हमने यूज़ नहीं किया, तो लेदर पर्स फॉर जेंट्स, पर्स फॉर जेंट्स, अरे हमने मैन सर्च किया है, MEN कितनी बार यूज़ करा हमने, एक बार ये यूज़ करा। स्लिम पर्स फॉर मैन में MEN यूज़ यहाँ पे हो गया, ये तीसरी बार अलाउ नहीं करेगा, एरर आएगा। तो हम एक बारी अब कंपैरिजन करेंगे, हमने जो स्लिम पर्स फॉर मैन यूज़ किया था, स्लिम पर्स फॉर मैन MEN है क्या, स्लिम पर्स फॉर मैन करेक्ट, स्लिम पर्स फॉर मैन में MAN है, तो हम यहाँ पे A यूज़ कर देंगे। और मैन वॉलेट सर्च करें हम, मैन वॉलेट्स के नाम से कोई कीवर्ड है, हाँ वॉलेट फॉर मैन के नाम से कीवर्ड है, तो ये यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद पर्स फॉर मैन वॉलेट विद मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स, और अब हमारे पास आ गया जेंट्स पर्स, यहाँ पे हम ले लिए लेदर जेंट्स पर्स फॉर मैन, पर्स फॉर मैन। अब ये हमारा टाइटल 163 कैरेक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कीवर्ड्स, एटलीस्ट 5 से 6 कीवर्ड हमारा ये यूज़ कर रहा है जो हमारे प्रोडक्ट से फुल्ली रिलेटेड है। तो इसका हमारा ये ब्लैक कलर का वॉलेट था, इसका मैं टाइटल अपडेट कर देता हूँ। ये गया मैं प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अब यहाँ पे मैंने ये जो अपना कीवर्ड था टाइटल, इसको उठाया, इसको कॉपी पेस्ट किया और सेव एंड फिनिश कर दिया। ये मेरा टाइटल हो गया दोस्तों अपडेट इसका। अब इस टाइटल में मैंने 5 से 6 कीवर्ड मोटे मोटे यूज़ करे हैं। जो ये 5-6 कीवर्ड हैं ये मेजॉरिटी ऑफ सर्च कवर करते हैं, तो इसके थ्रू अब ऑर्गेनिकली मेरा प्रोडक्ट सर्चिज में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर सर्च कर रहा है जिस पे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है वो मैंने अपने टाइटल में डाल दिया। लेदर वॉलेट फॉर मैन पहला कीवर्ड डाला, लेदर वॉलेट फॉर मैन, मैं नीचे आपको बताता रहता हूँ, लेदर वॉलेट फॉर मैन। उसके बाद वॉलेट फॉर मैन स्टाइलिश मेरा दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा कीवर्ड मेरा हो गया बाई फोल्ड कार्ड होल्डर वॉलेट फॉर मैन। फोर्थ मेरा कीवर्ड हो गया बाई फोल्ड वॉलेट फॉर मैन।
उसके बाद अगला कीवर्ड हो गया मेरा स्लिम पर्स फॉर मैन। उसके बाद उसके अगला कीवर्ड हो गया पर्स फॉर मैन। उसके बाद हो गया मैन्स वॉलेट। उसके बाद हो गया वॉलेट विद मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स। उसके बाद लेदर जेंट्स पर्स। और उसके बाद जेंट्स पर्स फॉर मैन। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कीवर्ड मैंने पूरे के पूरे यूज़ करे हैं। अब अमेज़ॉन क्या करेगा, जो ये मेरी लिस्ट थी कीवर्ड्स की, इनके अकॉर्डिंग अपने आप ही बेस्ट मैच करके दिखाता रहेगा। तो 10 कीवर्ड तो मैंने ये एग्जैक्टली यूज़ किए हैं जो सर्च में लोग सर्च कर रहे हैं और मेरे टाइटल में मैच कर रहा है, जिसके थ्रू मेरा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा ब्रांड एनालिटिक्स से मुझे, कि मेरे को पता है कि भैया लोग क्या सर्च कर रहे हैं क्या नहीं सर्च कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे पता है। बस मुझे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पता। आइडली चैट जीपीटी बोलता है कि आपका रैंक जितना कम है उतना आपका ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, पर वो कितना सही है कितना गलत है वो नहीं पता। आप टूल यूज़ करते हो तो आपको पता चलेगा। मैंने अभी टूल परचेज़ करना है, मैं फिर आपको बताऊँगा कि डेटा में कितना डिफरेंस है अमेज़ॉन के और हीलियम 10 के टूल पे कितना डिफरेंस है, वो तभी पता चलेगा। मोटा मोटा एसईओ करने का यही तरीका है दोस्तों। आपको ब्रांड एनालिटिक्स में जा करके सर्च टर्म के अंदर कीवर्ड सिलेक्ट करना है। कीवर्ड सर्च अपना बेसिक कैटेगरी का कीवर्ड डालो और सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखो। जिस तरह वॉलेट्स के अंदर एस डाल दिया या एस हटा दिया तो सर्च क्वेरी चेंज हो गई, उससे बहुत डिफरेंस आ गया। मैन में MEN और MEN में बहुत डिफरेंस आ गया। उसके बाद आपका जो भी अदर जिस तरह एक चीज़ होती है, देखो एक होता है वुमेन हैंड बैग। अब हैंड बैग के बीच में मैंने स्पेस दिया है, तो देखो हैंड बैग फॉर वुमेन में 28,000 जो है सर्च रैंक 28,000 है। अगर मैं इस पर और एग्जैक्ट में देखेंगे वुमेन हैंड बैग में 55,000 सर्च रैंक है। तो हैंड बैग फॉर वुमेन का कीवर्ड ज़्यादा लोग ये एग्जैक्टली सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हैंड बैग फॉर वुमेन 28,000 सर्च रैंक है। अब मैं इसमें स्पेस हटा दूं हैंड बैग के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सिंगल वर्ड बन जाएगा। अब हैंड बैग फॉर वुमेन में अंदर यहाँ पे भी 25,668 सर्च रैंक है इस कीवर्ड पे भी। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, पर्स फॉर वुमेन हैंड बैग, बैग के अंदर स्पेस खत्म हो गया। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको टाइटल में ध्यान रखनी है। मैक्सिमम वर्ड्स इसके अंदर कवर करो ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज के अंदर आए। अब क्या होता है कि जब मैंने अभी हमने ये टाइटल बनाया दोस्तों, अब ये टाइटल में जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे साल सर्च होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को हर 15 दिन में हर 20 दिन में टाइटल चेंज करना है, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे को मेन क्या करना है कि हमारा जो ये कीवर्ड्स हमने सर्च टर्म रिपोर्ट उठाई है, ये हमारे को बैकएंड सर्च टर्म्स में चेंज करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर जो हमारा डेटा आ रहा है, जो हमारा एडवर्टीजमेंट का रिपोर्ट आ रहा है, जितना हमारा सेल्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं पर्स के ऊपर रैंक कर रहा है पर वॉलेट पे सेल जनरेट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं वॉलेट के कीवर्ड्स हटा के पर्स के रिप्लेस करना स्टार्ट कर दूंगा। जिस तरह पर्स फॉर मैन वॉलेट पे सेल आ गई पर मैन वॉलेट पे नहीं आई, तो मैं मैन वॉलेट को बैकएंड सर्च टर्म से हटा दूंगा, पर्स वॉलेट को यूज़ करूंगा। और ये सारे कीवर्ड्स का मैं यूज़ करके अपना डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करूंगा, मैं अपना बुलेट पॉइंट्स भी जनरेट करूंगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 20 ही लिए हैं। पूरी की पूरी कैटेगरी के जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको सबका लिस्ट बनाना है, सबका रैंक रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करना है, एसईओ करना है। तो ब्रांड एनालिटिक्स जो अमेजोन में है हमारे को ये टॉप सर्च टर्म्स वाला है, तो ये हमारे को यही बताता है। देखो, प्रोवाइड विजिबिलिटी टू द टॉप सर्च टर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रैंक्ड बाय सर्च फ्रीक्वेंसी। इट शोज द टॉप 3 कोरस्पॉन्डिंग टॉप 3 प्रोडक्ट्स और टॉप 3 क्लिक्ड कैटेगरीज एंड टॉप 3 क्लिक्ड ब्रांड फॉर ईच सर्च टर्म्स। मतलब ये हर कैटेगरी का, हर प्रोडक्ट का, उसका टॉप 3 ब्रांड्स का भी बता रहा है डेटा हमारे को, ऐसे ही दे रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा क्लिक शेयर ले रहा है। अब एक्चुअल सर्च फ्रीक्वेंसी कितना है वो ये नहीं बता रहा, और गेम सारा सर्च फ्रीक्वेंसी का ही आता है। तो अगर आपके पास आपका ब्रांड है तो आप जो है ब्रांड एनालिटिक्स में जा करके यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जिस तरह अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे ब्रांड में, अगर मैं ब्रांड अपना अपडेट करूँ वीकली सर्च वॉल्यूम के अंदर,
वॉलेट फॉर मैन के अंदर जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे हमारे को आ गया सर्च क्वेरी वॉल्यूम 1,79,000 लोगों ने यहाँ पे जो है इस कीवर्ड को सर्च किया है। उसमें से अब यहाँ पे सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस है कि हमारे ब्रांड ने कैसा परफॉर्म किया उस सर्च क्वेरी पे। तो अब यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम भी दिखा रहा है और सर्च क्वेरी रैंक भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब आपको टॉप सर्च टर्म्स एक टैब में खोल लूँ और ये कीवर्ड पे सर्च करते हैं हम, क्योंकि अब हमारे को वॉल्यूम पता है, तो वॉलेट फॉर मैन पे मैंने रिफाइन किया, तो ये वॉलेट फॉर मैन जिसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 133 था, इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम कितना आया 1,79,773। इसका हमारा सर्च वॉल्यूम कितना आया 1,79,000। यहाँ पे सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक कितना पूरी कैटेगरी में 133 है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल काउंट की कितनी बार इंप्रेशन पड़े हैं हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट के। ये हमारा ब्रांड का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है हमारा ब्रांड के ऊपर आ रहा है। इस कीवर्ड पे हमारे ब्रांड के 49,40,000 बारी इंप्रेशंस पड़े हैं। ब्रांड काउंट कितना है हमारा टोटल इतने इंप्रेशंस पड़े हैं सबके मिला करके हमारे ब्रांड के 2,656 बारी इंप्रेशन पड़े हैं। हमारे ब्रांड ने कितना परसेंट शेयर किए 0.05% ऑफ 49 लाख इंप्रेशंस का हमारे ब्रांड ने लिया है। और टोटल अब यहाँ पे ब्रांड शेयर आ गया। अब यहाँ पे आ गए क्लिक्स, इतने सर्चेस पड़े हैं 49 लाख सर्चेस आए हैं, जिसमें से हमारे टोटल मिला के 51,000 बार क्लिक किया गया इस कीवर्ड के ऊपर, जिसमें से क्लिक थ्रू रेट 28.43% का है। हमारे ब्रांड के 30 क्लिक आए हैं जिसमें हमारे ब्रांड का क्लिक शेयर कितना है 0.06%। अब इसमें जो है सेम डे शिपिंग वाले प्रोडक्ट कितने थे 2063। हमारे सेम डे शिपिंग वाले प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि हमारा वेयर हाउस सिर्फ एक ही है, लोकल वेयर हाउस है, तो अभी हमारे को वेयर हाउसिंग में ऑनबोर्ड करना पड़ेगा तभी सेल्स आएगा। उसके बाद टोटल काउंट सर्च फनल जो ऐड टू कार्ट में पड़े लोगों ने करे 5,141 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, जिसका आपका रेशो आया 2.86 का। हमारे ब्रांड के सिर्फ 7 ब्रांड काउंट हुए हैं, 7 ही बारी ऐड टू कार्ट किया गया है 5,000 में से इस पर्टिकुलर कीवर्ड से, जिसमें से हमारे ब्रांड का शेयर 0.14% आ रहा है। ये आ रहा है ऐड टू कार्ट फनल आ रहा है, जिसमें सेम डे शिपिंग कितने थे 231 ब्रांड के किए गए थे। अब यहाँ पे देखो सेम डे शिपिंग यहाँ पे 231 दिखा रहा है। सर्च फनल परचेजेस टोटल कितने परचेजेस हुए हैं इस कीवर्ड पे 1085। परचेज रेट कितना है 0.6 और हमारे ब्रांड के मात्र 3 ऑर्डर ही आए हैं वॉलेट फॉर मैन कीवर्ड के ऊपर। इस कीवर्ड पे हमारे ब्रांड के मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑर्डर आए हैं। कितने में से कितना लोगों ने सर्च किया 50 लाख लोगों ने सर्च किया, 51,000 लोगों ने क्लिक्स किया और उसके बाद हमारा जो है और 5,000 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। 5,000 में लोगों ने जब ऐड टू कार्ट किया तो 1,000 बारी ऑर्डर प्लेस किया गया है। 1,000 ही ऑर्डर में से हमारे सिर्फ 3 ऑर्डर हमारे पास आए हैं, विच इज़ 0.28% ऑफ आवर ब्रांड शेयर, जिसमें हमारा स्पीड सेम डे शिपिंग स्पीड भी 62 है। मतलब हमारा कुछ खास अच्छा है नहीं, हमारे सेम डे में जा ही नहीं रहे क्योंकि 3 ही ऑर्डर पड़े हैं। अगर मैं ब्रांड काउंट देखूं, हमारे ब्रांड काउंट के वॉलेट फॉर मैन के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्डर 3 इसी कीवर्ड पे पड़े हैं। इट मीन्स कि कस्टमर सर्च तो बहुत बारी कर रहा है पर हमारे ब्रांड इस पे ऑर्डर नहीं ले पा रहा। उसके भी मल्टीपल रीजन है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनिकली, क्योंकि आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। यहाँ पे ब्रांड शेयर के अंदर देखो सबका यहाँ पे सेम डे डिलीवरी दिखा रहा है, सेम डे शिपिंग, सेम डे शिपिंग स्पीड, सेम डे शिपिंग स्पीड। सेम डे शिपिंग स्पीड का मतलब कितने लोगों ने सेम डे ही प्रोडक्ट को शिप कर दिया। सेम डे शिपिंग स्पीड कितने % लोगों ने सेम डे प्रोडक्ट शिप किया अमेजोन के वेयर हाउस से। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट डिलीवरी बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर आपके प्रोडक्ट में फास्ट डिलीवरी नहीं है तो आप नहीं कर सकते।
तो इस तरह ये हमारा मोटा मोटा ब्रांड एनालिटिक्स है। टॉप सर्च टर्म्स की टॉप क्या सर्च किया जा रहा है। उसके बाद आ गया सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस की हमारे ब्रांड ने कैसा परफॉर्म किया ब्रांड वाइज और एसिन वाइज। हम अपने ब्रांड का एसिन डाल करके भी देख सकते हैं वीकली बेसिस पे। उसके बाद आ गया हमारे पास सर्च कैटलॉग परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम अपने कैटलॉग का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि हमारी कैटलॉग के परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कितना अच्छा है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, 22,000 इंप्रेशन पड़े हैं और प्राइस रेंज 299 है। 332 लोगों ने क्लिक करा, 1.46% क्लिक थ्रू रेट आया, 33 लोगों ने कार्ट में डाला और 8 लोगों ने परचेज किया। सर्च ट्रैफिक से सेल्स कितना हुआ, 2,390 लोगों का, सॉरी 2,392 रुपये का कन्वर्जन हुआ है और कन्वर्जन रेट हमारा 2.41 का है। तो ये हमारा सर्च फनल हमारे को यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। अब यहाँ पे कीवर्ड हमारे को नहीं दिए कीवर्ड, क्योंकि अगर हम देखें तो कस्टमाइज सेम डे शिपिंग प्राइस यहाँ पे नहीं आ रहा। सेम डे शिपिंग स्पीड, 1 डे शिपिंग स्पीड, 2 डे शिपिंग स्पीड यहाँ पे हमारे को दिखा, कुछ नहीं दिखा दोस्तों। तो ये मोटा मोटा हमारा ब्रांड एनालिटिक्स है। ब्रांड एनालिटिक्स हमारा टॉप सर्च टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है और हमने कैसा परफॉर्मेंस किया उसके लिए यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांड एनालिटिक्स में वॉलेट फॉर मैन है। अब वॉलेट फॉर मैन करते हैं MEN में, यहाँ पे लेदर वॉलेट फॉर मैन है। अब हम जाते हैं हमारा सर्च फ्रीक्वेंसी में, सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस में अपने ब्रांड का देखते हैं। यहाँ पे हमारे ब्रांड में ये कीवर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा दोस्तों हमारे ब्रांड में ये वाला कीवर्ड। एक बार ये देखते हैं हमारा ब्रांड, हाँ आ रहा है। हमारी सिर्फ क्वेरी स्कोर कितनी है, 89। हमारा ब्रांड शेयर काउंट कितना हुआ, इस कीवर्ड पे हमारा 139 बारी ही प्रोडक्ट शो किया है। टोटल 2,18,000 में से 139 बारी ही प्रोडक्ट का इंप्रेशन पड़ा है और क्लिक्स कितने आए हैं, 2 क्लिक्स आए हैं। उसके बाद हमारा सेल्स आया है, 0 सेल्स है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि हमारा सेल्स नहीं आ रहा है, बहुत कम सेल्स है। तो हमारे को लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, एडवर्टीजमेंट में पैसा डालना है, तभी प्रोडक्ट जो है रैंक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेल्स जनरेट होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का दोस्तों पूरा ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेसिक सारा की सारा टॉप सर्च टर्म्स का बता दिया। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों वो सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। जितना कम रैंक है उतना ज़्यादा सर्चेस पड़ रहा है वीकली बेसिस पे। देखो हमारे को यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पता कि ये रैंक के अगेंस्ट में कितने सर्च वॉल्यूम पड़ रहा है। अगर हमारे को वॉल्यूम पता चल जाए तो हमारे को एग्जैक्टली सारा डेटा पता चल जाएगा। पर हम मान करके चलते कि 1 लाख तक की रैंक वाले प्रोडक्ट पे अच्छे खासे सर्चेज आ रहे हैं, तो हमारे को उन पे ही अपने कीवर्ड में अपडेट करना है, टाइटल में अपडेट करना है, बुलेट पॉइंट में अपडेट करना है। उन्हीं पे ही हमारे को एडवर्टाइज करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। और एसईओ में भी वही सारे कीवर्ड यूज़ करने हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, टाइटल जनरेट करके दिखाया और इसमें कितने सारे कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। आपको कोशिश करनी है कि टाइटल जनरेट करो, उसमें थोड़े से बेनिफिट्स भी बता पाओ और थोड़ा सा कीवर्ड्स का भी स्टफ कर पाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर आए। मिक्स एंड मैच होके अमेजोन टाइटल मिक्स एंड मैच करेगा और एग्जैक्टली ज़्यादा टाइटल में कीवर्ड यूज़ करो, ताकि ज़्यादा एग्जैक्ट सर्चेस पड़ेंगे और वहाँ पे आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अमेजोन के ब्रांड एनालिटिक्स के टॉप सर्च टर्म्स के बारे में। आप कोई भी टूल यूज़ करते हो या फ्री टूल यूज़ करते हो, अगर सर्च वॉल्यूम आपको पता चल रहा है बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको सर्च वॉल्यूम नहीं पता, जिस तरह मुझे नहीं पता, तो हम मान करके चलते हैं कि 1 लाख रैंक तक के जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे सर्च वॉल्यूम अच्छा है, उनको हम आगे ग्रो करके या उन पे सेल जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, हाइप का बटन दबाना मत भूलना। और ये दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो आप और रिसर्च करना, अच्छे से रिसर्च करना, फिर ही अपना डिसीजन बनाना। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।